रहता था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में मटर गश्ती करता रहता था। वहीं गांव में एक लड़की भी रहती थी, उसका नाम करिश्मा था। वो पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की थी। बंता उसके प्यार में पागल था। अरे बंता भाई, वो देखो सामने से भाभी आ रही है। बंता करिश्मा को देखकर खुश हो जाता है और खुशी के मारे अपनी जीभ बाहर निकाल लेता है। अरे भाभी कहाँ चली? बंता भैया कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अपने दोस्त को बोल पहले अपनी शक्ल आईने में ठीक से देख ले। तरबूज की शक्ल के एक लगाऊंगी अगर मुझे दोबारा भाभी बुलाया तो। अरे करिश्मा, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लो ना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे अभी बताती हूँ। फिर करिश्मा अपनी चप्पल उतार लेती है। अरे भागो रे, ये तो चप्पल दिखा रही है। अगर इसने हमें चप्पल मार दी तो हम किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेंगे भाई। भागता कहाँ है मजनू की औलाद, रुक जाओ। फिर करिश्मा उन्हें अपनी चप्पल मारती है, लेकिन वो दोनों नीचे झुक जाते हैं और करिश्मा की चप्पल सीधा नदी के अंदर गिर जाती है और डूब जाती है। हाय रे मेरी चप्पल, हाय रे ये तो नदी में गिर गई। हाय 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 मेरी चप्पल। फिर करिश्मा रोने लगती है। मेरी चप्पल। अरे बंता भाई, भाभी की चप्पल तो नदी में गिर गई, वह अब रो रही है। हाय, ये मेरी वजह से ही हुआ है। करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें नई चप्पल ला दूंगा। फिर करिश्मा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे बंता भाई, तुमने करिश्मा को नई चप्पल लाकर देने का वायदा तो कर दिया है, लेकिन हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसे चप्पल कहाँ से ला कर दोगे? मुझे नहीं पता भाई, चलो भगवान से मदद मांगने चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। फिर वो दोनों गांव में बने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, मेरे पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं, कृपया करके कोई रास्ता दिखाइए। तभी कुछ गांव वाले वहां आते हैं और अपनी चप्पलों को मंदिर के बाहर उतारकर मंदिर के अंदर पूजा करने चले जाते हैं। तभी शंटी की नजर नीचे पड़ी हुई चप्पलों पर पड़ती है। अरे बंता भाई, अपनी आंखें खोलो, देखो भगवान ने हमें रास्ता दिखा दिया भाई। ये देखो यहाँ कितनी सारी चप्पलें पड़ी हुई है। भाई इनमें से कोई भी पसंद कर लो, मैं चुपके से उठा लूंगा। भाई अगर किसी ने चप्पल चोरी करते हुए पकड़ लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। बस तुम इनमें से कोई चप्पल पसंद करो। फिर उन्हें एक चप्पल पसंद आती है और शंटी चुपके से उस चप्पल को वहाँ से उठा लेता है और वो लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अरे भाई शंटी, ये तो बहुत आसान था, मैं यूं ही घबरा रहा था। चलो नदी के किनारे चलते हैं, करिश्मा वहीं मिलेगी। फिर वो दोनों भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे करिश्मा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर बंता उसे चप्पल दिखाता है। वो चप्पल देखकर करिश्मा फूली नहीं समाती। आहा, अरे वाह, ये चप्पल तो कितनी सुंदर है। अरे बंता, मैं तो तुम्हें भूखा नंगा समझती थी, तुम तो सच में मेरे लिए चप्पल खरीद कर ले आए। अरे बंता भाई, भाभी खुश लग रही है, सही मौका है, चौका मार दो। अच्छा करिश्मा, क्या तुम मेरे साथ कल कहीं घूमने चलोगी? तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। ठीक है। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अरे वाह वाह भाई, ये तो सेट हो गई। बंता भाई, तुमने उसे अपने साथ घूमने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे भाई? अरे मर गए रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, अब क्या करें? करना क्या है भाई, फिर से मंदिर चलो, भगवान ही कोई रास्ता दिखाएंगे। फिर वो दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं।
तभी शंटी की नजर एक जूते पर पड़ती है। वो जूता बिल्कुल नया होता है। बंता भाई, नीचे देखो, ये जूता तो बिल्कुल नया लगता है। क्यों ना इसे उठाकर किसी को बेच दे, तुम्हारा कल का जुगाड़ हो सकता है भाई, क्या बोलते हो? ठीक है भाई, शुभ काम में देरी कैसे, चुपके से उठा लो। फिर शंटी इधर उधर देखता है और चुपके से जूते उठा लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा बाजार में उसे बेचने पहुँच जाते हैं। शंटी भाई, हमने जूता तो चुरा लिया है, लेकिन इसे बेचे किसे? भाई वो देखो, सामने जूतों की दुकान है, चलो उसके बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। जो भी उस दुकान पर जूते खरीदने आएगा उसे हम ये जूते बेच देंगे। फिर वो दोनों दुकान के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और किसी ग्राहक के वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद एक ग्राहक वहाँ आता है। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? भाई, जूतों की दुकान से समोसे खरीदने जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता क्या? जूते की दुकान पर जा रहा हूँ तो जूता ही खरीदने जाऊंगा ना भाई। हो हो। भाई ये देखो, ये बहुत महंगा जूता है, हमने इसे इसी दुकान से चुराया है, तुम्हें आधे से भी कम दामों में दे देंगे, बोलो लेना है? अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। ठीक है भाई, मैं इसके तुम्हें 50 रुपए दूंगा, मंजूर है तो बोलो। हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, लाओ पैसे दो, जूते ले लो। फिर वो उसे जूते दे देता है और पैसे ले लेता है। तभी एक सेठानी भी वहाँ आती है। तभी उसकी नजर करिश्मा के पैरों की तरफ जाती है। वो उसकी चप्पल देखकर चौंक जाती है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी जैसी चप्पल है जो उस दिन मंदिर से चोरी हो गई थी, कहीं ये मेरी चप्पल तो नहीं। फिर वो सेठानी वहाँ पहुँच जाती है। अजी सुनिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात बोलूं। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, कहिए ना। दरअसल मेरे पास भी एक ऐसी ही चप्पल थी, लेकिन 2 दिनों पहले वो मंदिर से चोरी हो गई थी। अरे मोटी औरत, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या तुझे कोई चोर दिखाई देती हूँ? बोल, ये चप्पल तो मुझे बंता ने तोहफे में दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये चप्पल तो मैं शहर से खरीद के लाया था, ये आपकी चप्पल नहीं है। फिर सेठानी उस चप्पल को गौर से देखने लगती है। अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, मैं अपनी चप्पल को अच्छे से पहचानती हूँ, उसमें काले रंग का दाग लगा हुआ है, तुम एक बार चप्पल उतार कर देखना। मोटी औरत, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। अरे रे, रुको करिश्मा, हमें इसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों, डर लग रहा है क्या? फिर करिश्मा उससे में अपनी चप्पल उतारकर उसे देखने लगती है और हक्की बक्की रह जाती है। सेठानी की बात सच निकलती है, उसमें एक काले रंग का दाग होता है। क्यों रे, अब बोल, बहुत बोलना आ रहा था ना, अब तेरी बोलती बंद कैसे हो गई? बोल, हाँ बोल। फिर वो सेठानी करिश्मा की दोनों चप्पलें उतरवा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अरे नास मिटे, ये किसकी चप्पल उठाकर ले आया था? बोल, बड़ा आया मजनू की औलाद। हाँ, बोल। अरे मर गया रे। अरे प्रियतम, ये तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए किया था। अरे मर गए रे। ये क्या कर रही हो प्रीतम, सब लोग देख रहे हैं, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हाय रे, आज तो बहुत बुरा फंस गया रे।